अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो यहाँ पर अम्मी बाबा लेके बैठ गए थे सूखी मिर्चियाँ, थोड़ा सा धूप आई थी तो धूप में ही डालकर इसकी डंडियाँ तोड़ रहे थे। तो क्या बोलते हैं, डंडियाँ नहीं, क्या बोलते हैं उसको, डेट, डंडी भी बोल सकते हैं, डेट भी बोल सकते हैं। तो वो वाले इसको काट रहे। अब इतने ज़्यादा, कितने, आई थिंक 9 किलो या 8 किलो के थे। इसमें का आधा आज तोड़ देंगे और आधा रख लेंगे। उस इतना ज़्यादा भी नहीं होता मसाला, क्या करने, लाल मिर्ची का पाउडर। आप लोग भी ऐसे ही मिर्ची का पाउडर पिसाते क्या? प्लीज़ कमेंट करके बताओ। हम लोग तो पहले पिसाते थे ऐसा मिर्ची का पाउडर, मशीन में जाकर मिक्स मशीन में डालकर लेके आते थे। बट जब से हैदराबाद को आए, जब से नहीं कभी भी नहीं करेगा। हर बार आशीर्वाद का मसाला लेके आते थे, घर में बनाते थे। बट जब हम लोग हमारे टाइम में कैसा हुआ, जो हमारे दरियाल साइड गांव को गए थे ना, उस साइड वहाँ पर हम लोगों को दिख गया था तो ले लेके आ गए। अब यहाँ पर एक टास्क क्या था, अब इसकी मिशन कहाँ पर है? तो एक पहले जो मालूम था कि हमारे चाचा के बेटे बोला था कि यहाँ पर है इधर है बड़े बू, इधर हम लोग इधर ही डालते। हम भी कुटारे आजकल मसाला वगैरह कुछ भी बाहर से लेके आ रहे नहीं पैकेट। तो वो बाबा याद रख लेके वहाँ से ले लेके आ गए थे गाँव से। तो जो पूरे उसके क्या बोलते हैं, डंडियाँ पूरे काट देना बाबा, कवर में थैले में बोरी में भन रहे ताकि ले जाने के आसान रहती और पिसाले के आने भी आसान रहता। तो वो पूरा बाबा का काम रहता। वो कहाँ है, किधर है, पूरा बाबा को अच्छे से मालूम है। अब उनको मालूम हो गया कहाँ है। पिसाले की भी आ गई मसाला, और अच्छा सा भी है, तेज़ भी है और कलर भी अच्छे से आया है माशाल्लाह। ऐसा नहीं कि कलर नहीं है, तेज़ वगैरह नहीं है, तेज़ मतलब तीखापन। ओके, अब यहाँ पर अम्मी लेके आ गए थे अपने गार्डन से स्विंग की भाजी। तो स्विंग की भाजी इन द सेंस क्या बोलते हैं, सोया। तो हमारे गार्डन में ऊपर छत पर जो हम लोग पिका रहे थे, उससे पहले भी एक बार मैं डाली थी, जो किसकी भाजी, चने की भाजी जो बनाए थे ना, वो वाला। अब यहाँ पर आज बनाने वाली हूँ मैं स्विंग की भाजी। हम लोग स्विंग की भाजी बोलते हैं हम लोग इस हमारे कर्नाटक साइड, जो हम लोग रहते हैं बಳ್ಳारी, वो साइड में जब पहले आप सोया तो उसको नहीं बोलते, स्विंग की भाजी बोलते। प्लीज़ कमेंट करके बताओ कौन कौन उस साइड के हैं, तो मुझे मालूम हो जाता। चलो जल्दी से मैं, अब ये वाला ना मैं एक यूट्यूब एक रील्स में देखी थी, ऐसा कट करके जल्दी से कट होता बट होता था। बट मुझे क्या है, वो प्याज भी जो छोटी सी भी है ना, और क्या है, अच्छा सा पकड़ने भी ग्रिप पाना हाथ में। और मेरा हाथ रहा छोटा, मेरे हाथ से ग्रिप नहीं हो रहा और पूरा टूट गया। तो चलो नहीं होता बोल के मैं ऐसे, फिर मेरे मामूल जैसा मैं कट करती हूँ ऐसे ही कट करती, नहीं तो एक्चुअली यूजुअली अच्छे से होना है, वो होता भी अच्छे से, छोटी प्याज रहना और ग्रिप भी अच्छे से है ना हाथ में। अब मेरा हाथ रहा छोटा, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, बोलता ऐसा नहीं होता। तो उसका इससे क्या है, अच्छे से छोटी प्याज से आप लोग कर सकते, ट्राई कर सकते। अतराफ इसको कट मार के फिर स्लाइस स्लाइस रिंग कट कर लेके तो बहुत अच्छे से आ रहा था। तो अब जो भी अगड़ा बड़ा कट हुआ, फिर से नीट से कट करना है। तो देख रही हूँ मैं अगड़ा बड़ा कहाँ पे कट हुआ क्या है। जब फिर एक आलू डालूँगी, सोच रही थी एक डालूँ या दो डालूँ। तो अब तो फ़िलहाल तो एक ही आलू लेके आई थी। स्विंग की भाजी भी है जो घर से हम लोग मतलब छत पर से लेके आए, नीचे अम्मी तोड़ कर लेके आए। अम्मी बोल दे आज बना दे इस वाली भाजी, तो अच्छे से मैं जवार की रोटी डालती हूँ। देखिए हम लोग तो नॉर्थ कर्नाटक के हैं, नॉर्थ कर्नाटक के लोग ज़्यादातर जवार की रोटी खाते। आप लोग भी जवार की रोटी खाते क्या? प्लीज़ बोलो। हम लोग तो सुबह में भी जवार की रोटी, रात में भी जवार की रोटी, ऐसा हम लोग बचपन से खाते हैं। जवार की रोटी, करेले का सालन, जवार की रोटी, कोई भी सालन हो तो जवार की रोटी के साथ ही खाते थे। गेहूं की रोटी बहुत कम खाते थे हम लोग, खाते थे ऐसा नहीं बोल के, मगर बाद में आने आने क्या हो गया था, सुबह में गेहूं की रोटी, रात में जवार की रोटी, ऐसा। चावल रात में सिर्फ खाते थे, रात में नहीं दोपहर में खाते थे ऐसा। तो चलिए एक आलू मैं कट कर दी, मुझे लगा ना कम पड़ रहे आलू, भाजी भी जे रिच है, फिर और सालन भी कुछ भी नहीं है दोपहर का।
अब भाजी कम पड़ेंगी बोल के सोच कर, नहीं दोपहर का सालन है, दाल सॉरी, दाल है सालन नहीं है। तो दोपहर में छोटी बहन उसके ऑफिस जाने के वास्ते दाल राइस बना के लेके गई थी, तो दाल तो है। अब रात में के लिए हम लोग भाजी बना लेंगे। और यहाँ पर मेरा दूध करने का, दूध गर्म करना, जमन डालना, एक प्रोग्राम चालू रहता हमेशा मेरे। तो इसको मैं क्या है, गर्म हो गया, फिर भी एक बार क्या है इसको हिला हिला कर गर्म करे, तो ताकि अच्छे से मलाई आ जाना। भैंस का दूध है तो भैंस का दूध को अच्छे से गर्म करना है, जब तक एक मोटी सी लेयर पपड़ी मलाई की ना जम जाए, जब तक मैं इसको दूध गर्म करती रहती हूँ। तो अब यहाँ पर मैं चने की भाजी नहीं, सुई की भाजी, डायरेक्ट क्या है, प्याज डालना, अदरक लहसुन मसाला डालना, रसोई की भाजी डाल देना, उतना मेरा काम रहता। सिंपल सा मेरी भाजी का काम बनाने का रहता, बाकी का काम रोटी बनाना वगैरह अम्मी का काम रहता। देखिए मैं दो प्याज, एक प्याज कट करी थी, दो नहीं, एक बड़ी वाली अच्छी बड़ी वाली थी, तो एक प्याज बस है। और सुई की भाजी, कोई भी भाजी बना रहे ना आप लोग, प्याज ज़्यादा डालना, क्या है प्याज ज़्यादा डाले तो क्या होता, सालन थोड़ा सा मज़े का भी बनता और अच्छा भी दिखता। तो अगर प्याज हम लोग कम डाल दे तो सालन उतना मज़े का नहीं दिखता। और इसमें क्या है, सुई की भाजी मैं कुकर में क्यों बना रही, तो आलू डाल रही हूँ, और मुझे सुई की भाजी थोड़ा सा सख्त भी लग रही थी। अम्मी शायद ज़्यादा दिन छोड़ दिए छत पर, उसके वास्ते सुई की भाजी थोड़ा सा सख्त होगी, नहीं तो कौली रहती तो मैं ऐसे ही पकाती थी। इसका बहुत मज़ेदार टेस्ट है, टेस्ट भी था मालूम सुई की भाजी का, क्यों मैं घर में बनाए, घर में उगाए सो सुई की भाजी। और जो खुशबू रहती सुई की भाजी की ना, वो सेम वैसे ही था जैसे पहले बचपन में हम लोग खाते थे। मुझे सबसे नापसंद भाजी बोले तो सुई की भाजी लगती थी बचपन में। उसकी खुशबू जो रहती थी ना, घर में पूरा पकाए वो तो घर में पूरा फैल जाती थी, और मुझे पसंद भी नहीं आता था खाने। अम्मी जब बचपन में ऐसा नाटका वगैरह कुछ भी नहीं चलते थे, बच्चा नहीं खा रहा ये पका के खा लो, बच्चा वो नहीं खा रहा ये पका के खा लो। हमारे घर में क्या था, जो पकता वो खाना, ऐसा था हमारे घर में। अब क्या करते थे, एक रोटी के बदल आधी रोटी खाते थे, आधी रोटी के बदल पाव रोटी खाते थे, सालन कुछ थोड़ा सा सालन। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसा है कि हाँ, अचार हमेशा अवेलेबल रहता था, कुछ ना कुछ अचार रहता था। आम का अचार तो हमेशा सीज़न वाइज डालते थे, अम्बाड़े का अचार भी अवेलेबल रहता था, टमाटे का अचार भी अवेलेबल रहता था, कुछ ना कुछ अचार के साथ रोटी के साथ ऐसा ऐसा करके गुजारा कर लेते थे बचपन में हम लोग। या कभी कभार क्या है, शक्कर रोटी, मैं तो शक्कर रोटी कभी भी नहीं खाई, क्यों मतलब शक्कर पसंद ही नहीं बचपन से। क्या है, मीठा मुझे ज़्यादातर पसंद ही नहीं बचपन से, कुछ सेलेक्टेड मीठे थोड़े से बहुत मुझे पसंद है, वो ही खाती हूँ, ज़्यादा मीठा नहीं खाती। रोटी के साथ क्या खाते, अचार ही खाते थे। साथ तो नहीं, उतना नहीं लाते थे घर में, दही रहता था हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह। घर में भैंसा रहते थे, भैंस नहीं सॉरी गाय रहती थी, भैंस नहीं थी गाय रहती थी, एक या दो गाय रहते थे, वो पूरा काम वाले कर लेते थे, पूरा जो भी करना है, हमारे सिर्फ दूध आता था। वो दूध से हम लोग दमन डालते थे, चाय भी पीते थे। बाद में ज़्यादा जैसे हम लोग बड़े होते गए, उसको मतलब करने वाले भी कम हो गए थे, काम वाले थे, मगर गाय का जो बछड़ा, वो जो उसका पैदाइश थी ना, कम हो गई। अब हम लोगों को भी इंटरेस्ट चला गया था उसको, वैसे उनका कुछ ऐसे ही गिफ्ट के तौर पर उनको इनको दे दिया, और घर में भी गाय ख़त्म हो गई थी। अब वो क्या है, हमारा जो रोड पे घर था हाईवे पे था, तो रोड के एक्सीडेंट से मर भी जा रहे थे, इसलिए हम लोग उसको पालना बंद कर दिए थे गाय को। चलिए यहाँ पर क्या डाल दी थी मैं मसाले में, अदरक लहसुन का पेस्ट डाली या नहीं डाली नहीं मालूम, बातों बातों में। चलो आप लोग देख लिए होंगे वीडियो में, आई थिंक डाली होंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। क्यों बोलते सुई की भाजी अदरक लहसुन का पेस्ट, बिना अदरक लहसुन का पेस्ट तो सुई की भाजी नहीं बनती और अच्छा भी नहीं लगता। चलो मैं आलू डाल दी, सुई की भाजी, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, मसाला बनता है इन द सेंस लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी का पाउडर भी डाल दी, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। तो चलिए ये हो गया मेरा सालन बन गया आराम से। क्या कुकर लगा दी, एक या दो सीटी बन गया आराम से। हमारी घर की भाजी, घर से उगाए सो, घर में उगाए सो, कुछ भी केमिकल्स वगैरह नहीं। चलिए यहाँ पर अम्मी डाल दिए थे रोटी, और ये है हमारा कर्नाटक का स्पेशल सुई की भाजी, रोटी, दाल, और एम्मी एम्मी सी जवार की रोटी के साथ, दाल के साथ। और आप भी एंजॉय कीजिए मेरी था
आप सुई की भाजी का सालन रेसिपी और मुझे भी कमेंट करके बताइए। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब करते ही जाना।